श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में। आपको सबसे पहले यह जो पूजा होती है, व्रत होता है, वह सुहाग का होता है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए यह सुहागिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। तो यह जो व्रत है, इसका संकल्प वह सुबह से ले लिया जाता है और पूजा जो है वह शाम को की जाती है। गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी जगह दोपहर में पूजा की जाती है, तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता है आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपके समूह में पूजा होती है तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अगर आप अकेले करते हैं तो अकेले कर सकते हैं। आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। करवा कैसे फेरना है वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की जो वीडियो है वह आपकी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में है। तो यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है, यानी कि जो तिथि होती है, चौथ होती है, वहीं उसी की पूजा की जाती है। तो इसमें चौथ की पूजा की जाती है, साथ साथ करवा माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक करवा आपको मिट्टी का रखना है और एक धातु का लेना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दोनों ही मिट्टी के रख रहे हैं तो दोनों भी रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका विसर्जन आपको बाद में करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जल भर लेना है, इसमें थोड़े से अक्षत डालना है, चावल डालना है, साबुत चावल डालना है, एक सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का हो तो वह भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे करवे में, इसी लोटे में आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। तो हम जब चांदी डालते हैं तो चांदी का तत्व उसमें आ जाता है। अब हम उससे चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो जरूर उसमें डाल दीजिए लोटे में, क्योंकि चंद्र देवता को सभी चीज़ें सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। इसके बाद देखिए, हम एक कटोरी रख लेंगे उसके ऊपर और इसमें आप एक अलग से करवा रखेंगे, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको दो करवे रखने होंगे। एक करवे को आप माता पार्वती का मानकर रखेंगे और आपको उसी से अदला बदली कर लेना है। जब हम करवे को फेरते हैं तो उसमें आपने गेहूं डाल देना है, या फिर आप मिठाई भी डाल सकते हैं। किसी के यहाँ पर चिबड़ा डाला जाता है, किसी के यहाँ पर पुए डाले जाते हैं, किसी के यहाँ शक्कर डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। तो आपको खाली नहीं रखना है, कुछ न कुछ उसमें ज़रूर भरना है। अब आपने अलग से यहाँ पर एक कटोरे में गेहूं रख लेना है। बाद में हम इसके दान में देना होता है, क्योंकि पहले के समय में बहुत सारे अनाज दान दिए जाते थे। तो आप यहाँ पर कम से कम 1.25 किलो अनाज जरूर दान में दें, उसमें भी आप दक्षिणा ज़रूर रख लें। अब थोड़ा सा गंगा जल सभी जगह पे छिड़क लेंगे, एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को थोड़ा सा बड़ा साइज का लेना है, क्योंकि कथा भी पढ़ना होता है तो उसमें हमें समय लगता है। दीपक ये प्रज्वलित कर लीजिए। जो भी आपके पास करवा की फ़ोटो है, तस्वीर है, वह आपको, उसकी भी आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी स्थापित करना है, वहाँ पर गणेश जी को पूजा करना है, गणेश जी को तिलक समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करना है, फिर करवों की पूजा करना है। उसके बाद आपने जो भी तस्वीर करवा माता की लगाई है, वह तस्वीर, या फिर आपने करवा माता को गेरू से बनाया है तो उसकी आपको पूजा करनी है। करवा माता को आपको लाल सिंदूर या पीला सिंदूर आपको अर्पित कर देना है, पुष्प अर्पित करना है, जो भी आपने सुहाग सामग्री ली है वह अर्पित कर देना है। माता को तो सुहाग अर्पित करना ही है, साथ ही आपको करवा माता के बाद आपको माँ पार्वती को भी सुहाग का सामग्री अर्पित करना है। और अगर आप अपने लिए भी सामग्री रख रहे हैं तो वह भी आप वहाँ पर पूजा सामग्री में रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको कथा भी ज़रूर सुनना है। अगर आप करवा माता की कथा सुनना चाहते हैं, करवा चौथ की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। पुष्प जो हम अर्पित करेंगे माता जी को, तो आपको कोशिश करना है कि आपको लाल फूल मिल जाए, गुलाब का फूल, या फिर जो भी लाल फूल रहते हैं वह लाल फूल आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप गेंदे के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो भी सुहाग की चीज़ें आपने ली हैं अपने लिए, चांदी के पायल बिछिए, अगर आपके पास है, नए पहनने के लिए लिए हैं, तो आप सबसे पहले माता को वहाँ पर अर्पण करें, उसके बाद आप उनको धारण कर सकते हैं। अगर आप कोई नई पायल बिछे लेकर के आए हैं, वो भी आप माता के सामने रख दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद धारण कर लेना है। फिर चौथ का मतलब होता है 4 चीज़ों का महत्व होता है। तो यहाँ पर आपको सभी सामग्री 4 रखना है। जैसे आपने कोई मिठाई रखी है, कोई फल रखे हैं, तो आपको 4 रखना है। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, इत्र लगाना है, सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग का सामान जो भी आपने लिया वह अर्पित कर देना है।
एक माता के लिए आपको रखना है बाद में, और एक अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो वो अलग रखना है। अगर आप किसी सुहागन महिला को देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो वह भी आपको वहाँ रख देना है। उसके बाद आपको आचमन करके जल छिड़क देना है। और आपको ध्यान रखना है कि शाम से पहले वायना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मौसमी फल अर्पित कर देना है, सभी सामग्री अर्पित कर देना है। आप चाहे तो मौसमी फलों में आप कोई भी फल ले सकते हैं, किसी भी तरह के कोई भी फल ले सकते हैं, नहीं तो आप एक तरह के 5 फल भी ले सकते हैं। सुहाग का सामान अर्पित कर दिया, कम से कम 5 चीज़ें जरूर अर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री रहती है तो 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब आपने वायने की चीज़ों को देना है तो देखिए, आप सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। अगर वो अपने पास नहीं रहती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सुहागन महिला को या किसी गरीब सुहागन महिला को ये सामग्री दान कर सकते हैं। लेकिन दान करने के साथ साथ आपको उसमें दक्षिणा जरूर रखनी है। ठीक है, लाल चुनरिया रख लीजिए। अगर आप साड़ी जोड़ा दे सकते हैं तो आप वह भी रख सकते हैं उसमें, नहीं तो आप एक लाल चुनरी छोटी ले सकते हैं, वह आप उसके साथ ज़रूर दीजिए। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर लीजिए, अग्यारी कर लीजिए। और इसके बाद कथा पढ़ने के बाद आपको आरती कर लेना है। आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अब आपने जो भी आपने पूजा की है उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। वहाँ पर क्षमा प्रार्थना कर लेनी है, भोग अर्पण करना है। भोग अर्पित करने के बाद में आपको, जब आप कथा पढ़ेंगे तो थोड़े से अक्षत या पुष्प अपने हाथ में लेकर के कथा पढ़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कथा संपूर्ण होने के बाद वह पुष्प और अक्षत आपको करवा माता को अर्पित कर देना है। इससे आपको अपने व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे तो माता रानी के लिए सुहाग की जो सिंदूर की डब्बी रहती है वह ज़रूर रख लीजिए। और जो छन्नी की आप छन्नी से चंद्र देवता को अर्घ देंगे वह रख लीजिए। जो सीके रहती हैं वह रख लीजिए। कोसा वाली जो घास रहती है, करवा रहता है, वह रख लीजिए। सारी सामग्री की वहाँ पे आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपने पूजा करने के बाद फिर इसके बाद हम चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे, चंद्र देवता की पूजा करेंगे। और उसके बाद हम चंद्र देवता के साथ अपने पति की पूजा भी करेंगे। यह इस तरह से हमको अपने पूजा संपूर्ण करना है। करवा माता की, सबकी किताब की पूजा करना है। यानी आप जो भी पूजा में सामग्री रखते हैं आपको सभी की वहाँ पर पूजा ज़रूर करनी है। आरती देने के बाद आपको जल से उस दीपक को आपको ठंडक जरूर देना है। जल को फेराना होता है, दीपक के चारों तरफ आपको क्या करना होता है, गोल गोल घुमाना होता है। इससे क्या होता है, दीपक को संतुष्टि मिलती है। दीपक जो रहता है हमारी पूजा का साक्षी रहता है। तो आपको क्या करना है, दीपक को जल से आपको ठंडक ज़रूर देना होता है। अपनी क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपनी पूजा संपूर्ण करें। इसके बाद आप चंद्र देवता की पूजा भी कर लीजिए, पति देवता की पूजा कर लीजिए। और पूजा करने के बाद पूजा के साथ साथ आपको अपने हाथ में कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। अपने पति के हाथ में भी बांधना चाहिए और अपने हाथ में भी बांधना चाहिए। और पूजा के बाद आपको अब करवा कैसे फेरना है, तो देखिए, आपने 2 करवे लिए होंगे तो दोनों हाथों से दोनों करवों को पकड़ना है और आपको एक साइड से दूसरी साइड घुमाना है उन करवों को और फेरते जाना है। इस तरह से आपको 7 बार करवे को फेरना है, बदलना है माता पार्वती से। और बदलते हुए आपको बोलना है कि सुहाग दे मैया, सुहाग ले मैया। इस तरह से बोलते हुए आपने सिंदूर की डब्बी रखी है, सिंदूर रखा है, आपने सिंदूर दानी रखी है, तो आपको क्या करना है, माता को मांग भरना है उसी सिंदूर से। और अपनी क्या करना है, अपनी उससे फिंगर से लेकर के, अपनी उंगली से लेकर के, छोटी उंगली से, और अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ करके आपको क्या करना है, माता रानी की मांग भरना है। फिर उसी सिंदूर से अपनी मांग भर लेना है और अपनी माता से सुहाग का जो सामग्री है, यानी जो सुहाग है, वह आपको मांग लेना है। माता से 5 बार अपने सुहाग में सिंदूर भरना है, माता के भी आपको 5 बार भरना है। इस तरह से आपको सुहाग ले लेना है माता जी से भी, और सिंदूर जो भी आपने पूजा में रखा है उसके बाद से आप उसी सिंदूर से अपनी मांग भरेंगे। यह थी आज की करवा चौथ की बहुत ही सरल सी पूजा विधि।
अगर आप करवा चौथ की और भी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको करवा चौथ की और भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको करवा चौथ की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।